नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मिहिर रंजन। 31 वर्षों का इंतजार आज खत्म हो गया। जिस ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल पहले पूजा बंद कर दी गई थी, कल रात से वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गया है। आरती होने लगी है, घंटी बजने लगी है। लेकिन ज्ञानवापी में पूजा क्या शुरू हुई, उस पर सियासत भी चालू हो गई। कोई कानून का हवाला दे रहा है तो कोई सालों से चली आ रही रवायत का। लेकिन अदालती आदेश और सियासी दांवपेच से अलग एक बात तो सच है कि ज्ञानवापी में शिव ही अंतिम सत्य है। शिव ही सत्य है। काशी में प्रमाण के बाद पूजा, मंदिर ही है ज्ञानवापी। अयोध्या के बाद काशी। 7 दिन के अंदर पूजा। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जाएगा। इसका अंदाजा हिंदू पक्ष को भी नहीं था। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे हिंदू पक्ष भारी सुरक्षा के बीच तहखाने पहुंचा। साफ सफाई हुई, गंगाजल से उस स्थल और खंभों को शुद्धिकरण किया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित पक्ष ने भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की, आरती उतारी और विधि विधान से पूजा की गई। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी की मौजूदगी में देर रात 12:30 बजे पूजा शुरू हुई, जो रात लगभग 1:30 बजे तक चला, जिसमें मंदिर के पुजारी और व्यास परिवार के लोग मौजूद रहे। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे, उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। ज्ञानवापी में व्यास के तहखाने में कोर्ट से पूजा करने की अनुमति मिलने और पूजा करने के बाद सनातनियों में गजब का उत्साह है। श्रद्धालु खुश भी हैं और भावुक भी। मैं प्रतिदिन, लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो चीज़ खुल जाए। लेकिन सवाल मुस्लिम पक्ष उठा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये सरासर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वक्त ही नहीं दिया कि हम ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दें। फिर भी संबंधित मुस्लिम पक्ष फैसले को चुनौती जरूर देगा। सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है।
भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश देकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। ऐसा कहते हैं कि नवंबर 1993 से पहले ज्ञानवापी गुंबद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती थी, लेकिन उस वक्त की प्रदेश सरकार ने पूजा पाठ की इस प्रक्रिया को एक मौखिक आदेश देकर रुकवा दिया था। यह आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मुलायम सिंह ने पूजा की प्रक्रिया पर रोक क्यों लगवा दी। देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है और वो अधिकार जो 1993 में हिंदुओं को छीन लिया गया था, उस अधिकार को कोर्ट ने आज पुनः बहाल कर दिया है। वास्तव में 93 तक यहाँ लगातार सैकड़ों वर्षों से पूजा होती चली आ रही थी और इस पूजा में कोई व्यवधान नहीं था, परंतु मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 1993 में यहाँ पर बैरिकेडिंग की, आयरन फेंसिंग करके यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ से रोक दिया। ब्यास जी का जो तहखाना था उसे ब्यास जी को आउट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ चौखान रामायण पाठ होता था, रोज पूजा होती थी, जो डेली पूजा थी सब रोक दिया। ज्ञानवापी का सच क्या है? क्या ये वाकई मंदिर है या फिर मस्जिद? अगर यहाँ मंदिर के सबूत मिले हैं तो ये मस्जिद कब और कैसे बना? और सबसे बड़ी बात कि क्या अब काशी भी अयोध्या का इतिहास दोहराने जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में। अयोध्या में भी कभी रामलला के पूजा स्थान के बाहर ताला लगा हुआ था। फिर एक दिन कोर्ट का आदेश आया और ताला खुल गया। रामलला की पूजा शुरू हो गई। आज अयोध्या में भव्य मंदिर भी बन चुका है। ऐसे में ज्ञानवापी में पूजा शुरू होने के बाद दबी जुबान में लोग चर्चा करने लगे हैं कि क्या एक दिन वहां भी मंदिर दिखाई देगा, क्या वहां भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि दोनों ही जगहों पर मंदिर को तोड़ने के सबूत मिले हैं। जय श्री राम। हो गया काम। रात एसआई की रिपोर्ट से भोले बाबा भी हर हर महादेव बोल दिए हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी, ये महज नारा नहीं, सनातन की वो आवाज है जो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और ज्यादा मुखर हो गई। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। जय श्री राम।
हो गया काम। दिख रहा था एसआई की रिपोर्ट से भोले बाबा भी हर हर महादेव बोल दिए हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। मुसलमान भाइयों से अपील है वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सवाल सियासी से लेकर धार्मिक गलियारों तक उठने लगे कि क्या अब हर उस मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाएगा जहां जहां मंदिर के सबूत कायम हैं। इन कयासों को उस वक्त और बल मिलने लगा जब अयोध्या और काशी मामले में कोर्ट में हिंदू पक्ष का दलील रखने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि काशी, मथुरा, भोजशाला, ताजमहल और कुतुब मीनार ये सब जगह हमसे मुगलों ने छीनी है। इन सब को हम न्यायिक तरीके से मुक्त कराएंगे। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, भोजशाला, ताजमहल और कुतुब मीनार इन सारे जगहों को लेकर मंदिर और मस्जिद का विवाद वर्षों से है। लेकिन फिलहाल काशी की जो तुलना अयोध्या से की जा रही है उसके मायने भी हैं और मतलब भी। इसलिए पहले इस पहेली को समझना जरूरी है। इसके लिए हमें ठीक 38 साल पहले के इतिहास में जाना होगा, क्योंकि ठीक 38 साल पहले 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत के जज के.एम. पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां पूजा शुरू हुई थी। और एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ बंद होने के 31 साल बाद बनारस जिला अदालत के जज ने ज्ञानवापी के तहखाने का ताला खोलकर पूजा करने का आदेश देकर काशी की तुलना अयोध्या से करने का मौका दोनों पक्षों को दे दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। वजू खाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नोयत का था और ये केस अलग नोयत का है। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। यहां तुलना की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अदालत के आदेश पर अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे। अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। अब आप इसे भड़काऊ भाईजान का भड़काऊ बयान कहें या फिर एक पक्ष को भड़काने का फॉर्मूला, लेकिन इतना सच है कि व्यास तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। ASI के सर्वे में भी ये दावे किए गए हैं। ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। इतिहास के दावों के तहखाने में झांके तो पता चलता है कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले 11वीं सदी में तोड़ा गया।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1194 में मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ा था। फिर दूसरा हमला 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया। मतलब 250 साल के भीतर 2 बार हमला हुआ। लेकिन 1585 ईस्वी में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट को मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दे दिया था। वो वक्त था दीन इलाही का समय, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब का समय, जब यहाँ मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाई गई। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। और इसके बाद फिर वक्त आया औरंगजेब का, जिसके आदेश पर 2 सितंबर 1669 को मंदिर को ढहा दिया गया और उसके बाद मस्जिद बना दी गई। इसके सबूत एएसआई को सर्वे के दौरान मिले औरंगजेब के शिलालेख से भी मिलता है। ये तो सबसे रिमार्केबल चीज है, नंबर 5 बहुत रिमार्केबल चीज है कि एक शिलालेख मिला है। शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है? हिंदुस्तान में धर्म स्थलों पर मालिकाना हक को लेकर चल रही लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या इसका कोई अंत भी है? क्योंकि यही ऐसा मुल्क है जहां सुबह पूजा और शाम को नमाज एक ही स्थल पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। ज्ञानवापी को मंदिर कहें या मस्जिद, हिंदू पक्ष उसे मंदिर कहेगा तो मुस्लिम पक्ष मस्जिद, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कानून 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देता है और आज की हकीकत ये है कि वहाँ मंदिर के सबूत हैं और मस्जिद की पहचान। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि एक ही ढांचे के नीचे नमाज भी पढ़ी जाएगी और फिर घंटा भी बजेगा, पूजा भी होगी? सियासत ऐसा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब में कुछ भी मुमकिन है, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही। अपने देश में ऐसे दूसरे कई उदाहरण भी हैं। सबूतों के आईने में ज्ञानवापी मंदिर है तो फिर वर्तमान में इसे मस्जिद क्यों कहें? ये सवाल मौजू ही नहीं, मान्यताओं और आस्थाओं को भी झकझोरती हैं। सवाल पूछती हैं कि बाबा की नगरी में गुंबद नुमा ढांचे को ज्ञानवापी मंदिर कहें या फिर ज्ञानवापी मस्जिद। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। दरअसल मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में एक बड़ी ही महीन लकीर 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद में कानून बनाकर खींच दी थी, जिसे वर्शिप एक्ट कहा गया। इस एक्ट के मुताबिक इस देश में 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसकी पहचान वही रहेगी, उसे बदला नहीं जाएगा। मतलब जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी, गिरजाघर गिरजाघर ही रहेंगे और मठ मठ ही रहेगा। तो फिर आप कहेंगे कि अयोध्या की पहचान क्यों बदली? तो यहाँ बता दूं कि अयोध्या को इस कानून में भी अपवाद में रखा गया, क्योंकि अयोध्या का विवाद आजादी से भी पहले का था। अब सवाल उठता है कि काशी और मथुरा में सर्वे और फिर ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार कोर्ट से क्यों दिया गया? क्या वाकई में ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा करता रहा है? ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब
बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? दरअसल 1991 में जो उपासना स्थल कानून या वर्शिप एक्ट बना था, उसमें धार्मिक स्थल की पहचान नहीं बदलने की बात तो कही थी, लेकिन धर्म स्थलों की पहचान जानने और उसके सर्वे से परहेज नहीं किया गया था। यही वजह है कि काशी हो या मथुरा, हर विवादित जगह को पहचान के लिए सर्वे जैसे काम का रास्ता खुला है। अब आते हैं ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की मिली इजाजत की वजह की ओर। दरअसल यहाँ 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के एक मौखिक आदेश के बाद पूजा बंद कर दी गई थी। इसलिए यहाँ पर कोर्ट का आदेश वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब आगे क्या? आज की तारीख में हम और आप इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि महज काशी और मथुरा ही नहीं, हिंदुस्तान में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनके ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान मंदिरों की है। तो क्या उन सभी का सर्वे होगा, सबकी पहचान की समीक्षा होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का दावा है कि अभी उनके टेबल पर 16 ऐसे मामले हैं जिन पर कानूनी लड़ाई और कोर्ट में सुनवाई बाकी है। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब वाली है। मध्य प्रदेश के भोजशाला में पूजा और नमाज की रवायत सदियों से चली आ रही है और न जाने ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर ऐसी तहजीब आज से नहीं वर्षों से है। तो क्या अब ज्ञानवापी में भी यही तहजीब देखने को मिलेगी जब तक कि देश की संसद वर्शिप एक्ट की समीक्षा न कर ले? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसान भाषा में आपको बताया कि वर्शिप एक्ट क्या होता है। आसान भाषा में अगर आपको कोई भी खबर समझनी हो तो आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।